जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बुलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ माँ माई की कृपा से सभी बच्चे खुश होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। आज बात करते हैं कि माँ काली के व्रत कैसे किए जाते हैं, क्या विधि है। तो माँ काली के व्रत मंगलवार को भी किए जा सकते हैं और शनिवार को भी किए जा सकते हैं। और कोई भी व्रत हम जब आरंभ करते हैं, चाहे वो माँ काली के हों या किसी आदि शक्ति के, किसी भी शक्ति के हों या बाबा के हों, कोई भी व्रत हो, तो हर व्रत का एक नियम होता है कि बिना संकल्प के कोई भी व्रत हमें नहीं उठाना चाहिए। तो सुबह हम नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ की जोत जगा के, काली माँ के व्रत में तेल की जोत जगाई जाती है, वैसे आप घी की भी जगा सकते हो। तो उसके बाद आप हाथ में जल लेंगे और जल लेने के बाद आप संकल्प करेंगे कि हे महामाया, आपको प्रसन्न करने के लिए या फिर मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, इसके लिए मैं आपके 11, 21, 31, 41 सवा साल जितने भी आप व्रत उठाना चाहते हैं वो संकल्प में बोलेंगे और जल को छोड़ देंगे। एक बात का ध्यान रहे कि आप उस दिन माँ का स्वरूप धारण करें। कहने का मतलब है कि लाल कपड़े पहने, लाल श्रृंगार करें, जो जो महामाई को पसंद है श्रृंगार में वो चीज़ें करें। और महारानी के कपड़े रखें, अपने गुरु के नाम के कपड़े रखें, महारानी के कपड़े, माता रानी के कपड़े रखें, जिसके नाम का आप व्रत कर रहे हो उनके कपड़े रखें, श्रृंगार रखें, नारियल की भेंट दें महामाई को प्रसन्न करने के लिए। और पूरा दिन व्रत करें। माँ के व्रत फलाहार के भी कर सकते हैं आप, मीठे के भी कर सकते हैं आप, और नमक के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो भी आप व्रत करें, शाम के समय आप घर में अंगारी जरूर करें। अग्नि वो अंगारी बना के उस पर घी डाल के और महामाया को याद करके उस पे घी पे 11 आहुति माँ के बीज मंत्र की या वैसे ही जय माता दी माँ काली का ध्यान करके 11 आहुति घी पे दें और उसको पूरे घर में दें अंगारी को। और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो माँ काली के व्रत होते हैं उसमें एक नियम होता है कि आपको महामाई के, माता रानी के मंदिर की हाजिरी भरनी होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के मंदिर की हाजिरी भरनी होती है आपके आसपास जो मंदिर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गांव में बच्चे बोलते हैं कि माँ काली का मंदिर नहीं है, तो आपके गांव में जो माँ काली की मंडी बना देते हैं छोटी सी माता, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, वहाँ पे ये काम कर सकते हो। माँ के मंदिर में जाइए और माँ को पेड़े का भोग लगाइए, पान का भोग दीजिए। अगर आप घर में सुख समृद्धि के लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत कर रहे हैं तो माँ को आप गुड़हल के फूल की माला, गुलाब के फूल की माला 11, 21, 31, 51, 108 अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग आप माँ को गुड़हल या गुलाब के फूल की माला भेंट कर सकते हैं। यदि आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है तो आप माता रानी को नींबू की माला, लेकिन ये ध्यान रखें कि नींबू बिल्कुल साफ सुथरे हों, नींबू पर दाग ना हो। नींबू की माला बनाकर अपने सिर के ऊपर से घुमाकर, अपने घर में से घुमाकर माँ को भेंट कर सकते हैं। तो महामाई बहुत प्रसन्न होती है। गुड़हल की माला से भी प्रसन्न होती है, गुलाब की माला से भी प्रसन्न होती है और नींबू की माला से भी प्रसन्न होती है। आप माँ को माला भी अर्पित कर सकते हैं। और उद्यापन जब करते हैं तो माता रानी का तो हलवे चने का प्रसाद जरूर बनता है। और मुझे नहीं पता और करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन महामाई मेरे से कराती है या जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने मेरे को बताया था कि जब भी हम माँ काली का व्रत करते हैं तो भैरव बाबा का भोग जरूर दें। तो 2 लड्डू आप भैरव बाबा को भी दें, तब महामाई जरूर प्रसन्न होती हैं। और जो माता रानी का जो व्रत होता है उसमें महामाई को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें आप काली चालीसा का जाप कर सकते हैं। बहुत बेटर होगा कि आप काली चालीसा का जाप करें। हरि मदमान मिटावन हारी मुंड माल गल सोहत प्यारी, इस काली चालीसा का पाठ करें और देखिए कि कितना जल्दी फल मिलता है आपको। या आप महामाई के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाए नमः। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक सलाह जरूर दूंगी। अगर आप माँ काली के किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे बीज मंत्र का ही जाप कर रहे हैं आप व्रत में, तो एक माला आप ओम नमः शिवाय की निकाले पहले। उसके बाद आप 5, 7, 11 जो भी माला निकाल रहे हैं माँ के बीज मंत्र की, उसके बाद फिर एक माला ओम नमः शिवाय की निकालें, ताकि माँ के मंत्र से जो प्रचंड
ऊर्जा आपको मिलने वाली है वो आपके शरीर में कंट्रोल हो जाए। आप इसे माँ के तेज को भी पा सकते हैं, माँ को खुश कर सकते हैं, अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी माँ के व्रत की विधि। महामाई आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।